वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। दोस्तों, बीपीएससी 67 सीडीपीओ डबल एओ या बिहार दरोगा के लिए बीपीएससी क्विक रिवीजन टेस्ट 3 लेकर हम आपके सामने आए हैं। बहुत अच्छे सवाल हैं, ज़रूर देख लीजिएगा। इन सवालों को जाने बिना आपकी तैयारी अधूरी है। सवाल अच्छे लग जाएं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके भाई का चैनल है, ठीक है। आइए देखें, ज़्यादा देर न करते हुए। फालतू की बातें हमें नहीं आती दोस्तों, हम तो मोबाइल पे बनाते हैं। जो लोग बोर्ड पर बनाते हैं वो लोग कितने फालतू बातें करते हैं। खैर, आइए शुरू करते हैं। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? बहुत ही अच्छा सवाल है, और ये सवाल सब जानना ज़रूरी है। सारे सवाल देखिएगा ज़रूर एक बार, ठीक है। भारतीय क्रांति की जननी आपको मैडम जी भीखाजी कामा, ठीक है। नाम जरूर ध्यान रखिएगा, इनको कहा जाता है मैडम कामा को। आइए डिटेल में भी दिखाएं। मैडम कामा ने राष्ट्रीय आंदोलन के महान अग्रणी भारतीय नेता दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव के रूप में सेवा की थी। ये भी ध्यान रखिएगा। इन्हें भारतीय क्रांति की माँ या जननी या मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनरी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। आइए देखें, उन्हीं पर अगला सवाल भी है, क्योंकि सवाल यहाँ से बार बार बनता है और आपको जानना ज़रूरी है, इसलिए कराया जा रहा है, ठीक है ना। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? प्रथम तिरंगा फहराने वाली मैडम भीखाजी कामा थी, और कहाँ फहराया था 1907 में प्रथम तिरंगा? ये फहराया था स्टुटगार्ड में। स्टुटगार्ड कहाँ पर है, ज़रूर देखिए और जानिए। ये जर्मनी के में है। ये भी सवाल बन सकता है, तो पूरा बात को आप सबको समझना पड़ेगा। 22 अगस्त 1907 को डेट वाइज ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बीपीएससी में डेट भी पूछ देता है, ठीक है। 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ड में आयोजित, ज़रूर ध्यान रखिएगा, जर्मनी के स्टुटगार्ड में अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में उन्होंने भारतीय स्वाधीनता का झंडा सर्वप्रथम फहराया था। ये सवाल बार बार बनता है, क्योंकि प्रथम बार उन्होंने फहराया था मैडम जी भीखाजी कामा, ठीक है। मैडम भीखाजी कामा, यहाँ फहराया गया यह झंडा कलकत्ता झंडे का परिवर्तित रूप था। इसे भी ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? बंग भंग यानी कि बंगाल विभाजन 1905 में होने के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो ये सवाल भी अभी 65 या 66 में ही बना हुआ है, स्वदेशी आंदोलन, ठीक है। तो इसे भी ध्यान रखिएगा, बहुत बार ये सवाल बना है। ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा कर दी गई। ज़रूर से नोट करते हुए चलिएगा, आप ही के लिए कराया जा रहा है दोस्तों। आप सफल होइएगा तो हमें भी अच्छा लगेगा, ठीक है। आइए देखें अगला सवाल। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? बहुत ही अच्छा ये भी सवाल है, और ये जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन। कब हुआ था 42वां संविधान संशोधन, जिसे मिनी संविधान कहा जाता है? ये हुआ था 1976 में, और नोट कर लीजिएगा। भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के तहत दिया गया है। ज़रूर ध्यान रखिएगा, और इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा 51 क, और भाग भी पूछ देता है तो संविधान के भाग 4 क में है, ठीक है। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। यहाँ से सवाल आपको हर तरह के एग्ज़ाम में दिखेगा ही, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग? सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, ठीक है।
बहुत ही इजी और अच्छा सवाल है और क्यों बार बार बनता है इसलिए कराया जा रहा है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो कि अनुच्छेद 52 में बताया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा, जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। ये अनुच्छेद 53A में है। ठीक है, तो इसे भी जरूर ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो, ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? बहुत ही अच्छा सवाल है ये। राष्ट्रपति की पद खाली होने पर उपराष्ट्रपति संभालते हैं, सबको पता है। अगर वो भी नहीं हैं तब कौन संभालते हैं? भारत का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, भारत का मुख्य न्यायाधीश संभालते हैं और वो भी नहीं रहे तो कौन संभालते हैं? पूरी बातों को आप एक बार समझ लीजिए, अच्छा रहेगा दोस्तों। अनुच्छेद 65 के अनुसार यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा, ये तो सब लोग जानते हैं। तथा यदि किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं हैं तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसके न रहने पर उसी न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश जो उस समय उपलब्ध हों वही संभालते हैं राष्ट्रपति का पद। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, नोट्स बना लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आइए देखें अगला सवाल। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। ये भी अच्छा सवाल है और ये भी बहुत बार पूछा है। इसका सही जवाब है रैयत बाड़ी। ठीक है, रैयत बाड़ी प्रथा के अंतर्गत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो रैयत बाड़ी प्रथा नाम सुने होंगे, नोट्स करते हुए चलिएगा। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन हैं? बहुत बार ये भी सवाल बना है। नील दर्पण के लेखक, गलती से बंकिम चंद्र चटर्जी मत मार दीजिएगा, 0 नंबर मिल जाएगा। नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र हैं। ठीक है, तो इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत बार आपको देखेगा एग्जामों में। फरैजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? फरैजी आंदोलन की शुरुआत हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा किया गया था और इसे भी ज़रूर अपने VVI सवाल में अंकित कीजिएगा। ठीक है, कुक्का आंदोलन को किसने संगठित किया? कुक्का आंदोलन को गुरु राम सिंह के द्वारा संगठित किया गया था सिखों के लिए। ठीक है, तो ये भी अच्छा सवाल है। आइए देखें अगला सवाल। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता राजा राम मोहन राय। इनका नाम तो ज़रूर ध्यान रखिएगा और बहुत सवाल बनते हैं इन पर, 1-2 और सवाल भी दिखाएंगे इन पे, तो ज़रूर ध्यान रखिएगा। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता, इन पे देखिए डिटेल भी आप नोट कर लीजिए। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है, तो ये भी सवाल बनता है। प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युग दूत कहा गया है। इन सारे को आप नोट जरूर कीजिएगा क्योंकि सवाल जो है हर तरह के एग्ज़ाम में यहाँ से बनेगा ही। ठीक है, और बनता भी है। निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? आत्मीय सभा के संस्थापक भी राजा राम मोहन राय ही थे। तो इनका नाम तो बता दिया, इन पे डिटेल आपको जानकारी रखना ही पड़ेगा, सवाल आपको बार बार दिखेगा। हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा की स्थापना की थी। तो ध्यान जरूर रखिएगा। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना भी राजा राम मोहन राय ने की थी और कब की थी? 1928 ईस्वी में। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, इस पर भी सवाल बहुत बार देखने को मिला है। राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज नाम के एक नए समाज की स्थापना की
जिसे आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। ठीक है, ब्रह्म सभा के नाम से शुरुआत हुआ था, जो आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाने लगा। निम्नलिखित सागरों में किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है? दिए गए हुए में से सबसे औसत लवणता जो है मृत सागर में सर्वाधिक है। ठीक है, कैसे है आइए डिटेल में दिखाएंगे। प्रश्नानुसार दिए गए विकल्पों में मृत सागर में सर्वाधिक लवणता 238% पाई जाती है, जबकि वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक लवणता अगर पूछे तो असल झील है, जो यहाँ दिया नहीं है, जिसका 348% है। उसके बाद है तुर्की के वान झील 330%, मृत सागर तथा ग्रेट सॉल्ट लेक यूएसए में पड़ता है, ग्रेट सॉल्ट लेक की है 220%। ठीक है, तो इसे भी ज़रूर ध्यान रखिएगा, सवाल ये देखने को मिल सकता है आपको। दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी भी अमेजन है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी नदियों में भी गिनती आता है। अमेजन दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी तथा अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से संसार की सबसे बड़ी नदी है। तो ये तो जरूर ध्यान रखिएगा ही, और याद होगा ना भी चाहिए आपको। वित्त वर्ष 2021-22 में बिहार का कुल व्यय बजट अनुमान कितने करोड़ रुपए का है? अच्छा सवाल बन सकता है, और ऐसे सवाल तो आपको बीपीएससी में कंठस्थ कर कर जाना ही पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, 2021-22 में बिहार का कुल व्यय बजट 2.18 लाख करोड़ रुपया, यानी कि 2,18,000 करोड़ रुपया था। तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा अगर नहीं जानते हैं तो। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी? किसने की थी द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता? बहुत बार बताया गया है, और मेरे चैनल पर बौद्ध संगीतियों पर अलग से वीडियो बना हुआ है, एक बार ज़रूर देख लिए। उसमें उस समय राजा कौन थे, किसके शासनकाल में हुआ, कौन अध्यक्ष, ये सब डिटेल में बताया हुआ है। ठीक है, तो इसके द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के समय में हुआ था, जिसके अध्यक्षता की थी साबा कामी ने। ठीक है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? ये भी सवाल बहुत बार बना है, और नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद जी थे। और इन पे और एक सवाल बनता है बहुत ज़्यादा, आइए दिखा देते हैं वो सवाल भी। मगध के किस शासक को कली का अंश, परशुराम अवतार, या क्षत्रियों का नाशक, या सर्व छत्रांतक, या एक छत्र और एक राट कहा गया है? बहुत ही अच्छा सवाल है, और ये सवाल भी बहुत बार बनता है। मगध के थे, इसलिए ज़्यादा सवाल बिहार के एग्जामों में बनता है। ठीक है, एक राट की उपाधि लेने वाले महापद्मनंद जी थे, तो नंद वंश के संस्थापक थे। और बहुत ही अच्छा सवाल बनता है, अंतिम कौन थे घनानंद नंद वंश के, जिनको हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी? बहुत बार बताया गया है। ठीक है, तो ज़रूर ध्यान रखिएगा इनका। आइए देखें आज का आखिरी सवाल। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई कब हुई थी? बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी, और इसे भी ज़रूर ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, कैसा लगा वीडियो? क्वेश्चन तो सारे अच्छे थे, वीवीआई सवाल। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।